आइए जानते हैं झारखंड की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगर नाबालिग चलाते मिले गाड़ी तो नए कानून के तहत होगा एक्शन। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों को 1 महीने की मोहलत। पलामू में पकड़े गए 2711 फर्जी लाभुक। देवघर के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा अलर्ट। रेलवे अधिकारी खुद कर रहे हैं महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की मॉनिटरिंग। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के जेलों से रिहा होंगे 37 कैदी। सावधान, नाबालिग बच्चे के वाहन चलाने पर अभिभावकों को होगी जेल। 8 साल तक नहीं बन पाएगा लाइसेंस। कोयला कर्मियों के पेंशन भुगतान में आ सकती है समस्या। पेंशन फंड में जमा और भुगतान का बढ़ रहा गैप। केशव महतो कमलेश ने कहा, ग्रामीण इलाके में मेहनत करें। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू बोले, होटल अशोका को पुनर्जीवित करने का होगा प्रयास। झारखंड में 18 जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार। 20 फरवरी को रांची, बोकारो और रामगढ़ में बारिश की संभावना। पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में कहा, बिना अभियोजन स्वीकृति की गई कार्रवाई। ईडी को जवाब दाखिल करने का मिला अंतिम मौका। ज्ञानेश कुमार बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। पीएम मोदी की अगुवाई में लिया गया निर्णय। बाबूलाल मरांडी बोले, युवाओं का भविष्य पीआर स्टंट और दिखावे से नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से संवरेगा। झारखंड के स्टेशनों पर ना हो भगदड़ की स्थिति। पुलिस और रेलवे साथ मिलकर करेंगे काम। मैया सम्मान की एक और गड़बड़ी आई सामने। सीएससी संचालक ने बेटे के खाते में भेजे 4 लाभुकों के पैसे। मैया सम्मान योजना की राशि 2 महीने से नहीं मिला। आज हो सकता है भुगतान पर निर्णय। पटना में दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल। 5,500 करोड़ की लागत से बन रहा है यह अस्पताल। आज कैमूर में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। 350 करोड़ की योजना की देंगे सौगात। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा, मैया सम्मान योजना के लिए राशि की कमी नहीं, जल्द मिलेंगे 2500 रुपये की राशि। केंद्र पर भड़की मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कई विभागों का पैसा नहीं दे रहा केंद्र। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रेल मंत्रालय पर सवाल उठाया। 24 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे ने पीड़ित परिवार की मदद की। निजी कोष से दिया 25-25 हजार रुपये। झारखंड में आज एक बार फिर हेमंत सरकार युवाओं का मंगल करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नगर विकास और आवास विभाग में चयनित 289 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोले, सभी जिले में बेहतर बनेंगे सदर अस्पताल। स्वास्थ्य सेवा की बेहतर होगी हालत। रांची के रिम्स में बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीटें। अब 250 छात्रों को मिलेगा दाखिला। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार का विदाई संदेश। कहा, हारने वाला राजनीतिक दल आयोग को बलि का बकरा बना देता है। संजय सेठ ने कहा, कैप्टन बख्शी के बलिदान पर राष्ट्र को गर्व। रांची के सदर अस्पताल में नवजात बच्चे की चोरी। 5 दिन पहले ही हुआ था जन्म। जांच में जुटी है पुलिस। झारखंड के मौसम में दिखेगा बदलाव। कई जिलों में गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट। फिर सुर्खियों में राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल। रिम्स परिसर में खड़ी 240 एम्बुलेंस जब्त। मरीजों की बढ़ी परेशानी। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह हुई केंद्र सरकार पर हमलावर। कहा, जीएसटी का बकाया पैसा लेकर रहेंगे। झारखंड के गरीबों का है पैसा। झारखंड राज्य में गुटखा पान मसाला पर बैन। बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। मंत्री इरफान अंसारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा से जुड़े 6 पोर्टल का शुभारंभ किया। अब छात्रों और शिक्षकों को मिलेगी बेहतर सुविधा और डिजिटल सहूलियत। यूपी के कुशीनगर में मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कोर्ट ने कहा, मस्जिद को क्यों तोड़ा, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
दिल्ली से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत अब सामान्य। अगले महीने रांची में होगा जेएमएम का महाधिवेशन। जेईई मेन सेशन 2 25 फरवरी तक आवेदन। परीक्षा 1 से 8 अप्रैल के बीच। आचार संहिता मामले में बंधु तिर्की का बयान दर्ज। 20 फरवरी को आएगा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी 24 घंटा नफरत फैलाती है। कल्पना सोरेन का बड़ा बयान, कहा बीजेपी जुमलों की सरकार है। संजय राउत बोले, मोदी कब देंगे खाते में 15-15 लाख रुपए। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर अबुआ अधिकार मंच ने की राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान नहीं देती। एसबीआई और पीएनबी ने सस्ता किया लोन। झारखंड में पेट्रोल आज 2 रुपये हुआ सस्ता। सोने की कीमत में बढ़ोतरी। 2000 रुपये की महंगाई के साथ 90,000 के पार सोना। सरसों तेल की कीमत में उछाल। 5 रुपये प्रति किलो हुआ महंगा। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा बर्ड फ्लू। चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक। केशव महतो कमलेश ने कहा, ओबीसी की सभी उपजातियों की हिस्सेदारी तय की जाएगी। डॉक्टर इरफान अंसारी बोले, 7,000 करोड़ रुपए से बदलेगा रिम्स। डीपीआर पर बनी सहमति। 28 फरवरी है लास्ट डेट। ई केवाईसी नहीं कराई तो 11 लाख लोगों का नाम कटेगा राशन कार्ड से। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में बनेगी लालू प्रसाद यादव की सरकार। कैंसर के इलाज में टाटा ट्रस्ट करेगा झारखंड की मदद। रांची पुलिस ने दूसरे दिन 229 एकड़ में लगे अफीम के पौधों को किया नष्ट। आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा बदली। स्कूल ड्रेस में सजे बच्चे। टीवी पर मनोरंजक कहानियों से मिल रही सीख। उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदी होंगे रिहा। विजय चौरसिया बोले, परीक्षा में बुर्का बैन हो, स्कूल ड्रेस में आए स्टूडेंट्स। चंपाय सोरेन का बयान, झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाना जरूरी। अब सिर्फ भारत का नाम बदलकर भाजपा करना ही बाकी रह गया है, अखिलेश यादव ने कसा तंज। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। युवा राजद ने दिल्ली में हुए हादसे के विरोध में रेल मंत्री का पुतला फूंका। शास्त्रों में महाकुंभ के 144 साल बाद का कोई जिक्र नहीं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान। मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोली, बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द कराएं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 92% से 186% तक बढ़ोतरी। सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा मृत्यु कुंभ में बदल गया है महाकुंभ। बाबूलाल मरांडी बोले, आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए मोदी सरकार संकल्पित। कांग्रेस के बहकावे में कभी नहीं आएगा दलित समाज। उदित राज के विवादित बयान पर मायावती का पलटवार। सदन में बोले सीएम योगी, कहा आम जन के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं विपक्ष के लोग। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को 2026 के चुनावों में सत्ता खोने का डर। विवाद के बीच गौरव गोगोई का पलटवार। भारत में तेजी से कैंसर बढ़ने की बड़ी वजह आई सामने, डॉक्टरों ने दी चेतावनी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा भीड़ के डर से स्टेशन बंद किया, कल पुलिस स्टेशन भी बंद करेंगे क्या। हाईकोर्ट अधिवक्ता सूरज कुमार का निधन, बहस के बाद हुए थे बेहोश, बचाने का प्रयास विफल। अडानी समूह देश भर में 20 स्कूलों की स्थापना के लिए 2000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। कल्पना सोरेन बोली, झारखंड सरकार के नगर विकास और आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न पदों पर कुल 289 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। एमबीबीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज, रिम्स में बढ़ाई गई सीटें, 250 छात्र करेंगे पढ़ाई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज नगर विकास और आवास विभाग अंतर्गत आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके उत्साह और कड़ी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सभी को नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। रघुवर दास बोले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की दुखद घटना मिली। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा, जब तक गरीब की थाली में रोटी और हाथ में रोजगार नहीं होगा तब तक समाजवाद अधूरा रहेगा। नरेंद्र मोदी बोले, सभी देशवासियों की ओर से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। 11 लाख लाभुकों की पेंशन को 320 करोड़ का आवंटन। मिथिलेश कुमार ठाकुर बोले, ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। अब आयुष्मान और अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत हार्ट कैंसर का महंगा इलाज फ्री में होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की दुकानदारों को चेतावनी, बोले अगर गुटखा बेचते हुए पकड़े तो खैर नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था और भारतीय नागरिकों का जीवन बर्बाद कर दिया। तबीयत खराब होने के बाद भी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 6 पोर्टल को किया लॉन्च। तेलंगाना सरकार का आदेश, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छुट्टी। भाजपा ने कहा, यह तुष्टीकरण की राजनीति। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या 54 करोड़ के पार। ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया, विवाद।